अब देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 1984 के पीड़ित परिवारों को अब जल्द नौकरी मिलेगी। क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किस तरीके से उन लोगों को नौकरी मिलेगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी। कालका जी, जिस तरीके से रास्ता साफ हो पाया है कि 1984 की जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिवारों में एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, क्या क्राइटेरिया रखा गया है और किस तरीके से आदेश दिए गए हैं? देखो, ये बहुत पुरानी ये जो डिमांड भी थी और लड़ाई थी पहले सरकार के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, उसके बाद कोर्ट में, और 2006 में इसके ऑर्डर निकाले गए, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आखिर 2018 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कोर्ट में केस डाला। 2019 में नवंबर 2019 में इसका फैसला भी आया और ये ऑर्डर आए कि इनको नौकरी दीजिए। तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स के ऊपर 2733 बंदों का जो परिवार है, जिनकी जो इफेक्टेड है, जिनका परिवार के लोग कोई गए, मगर उसके साथ साथ जो फॉर्म भरे गए दिल्ली कमेटी की तरफ से वो 437 थे। पहले 150 बंदों को देने की बात हुई, फिर उसमें से 22 बंदों को नौकरी दी गई और बाकी अभी पेंडिंग में। कोई ना कोई क्लॉज डाल दी गई, कोई ना कोई उसके ऊपर प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई और आखिर प्रॉब्लम ये करी गई कि 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे उस समय पे पैदा हुए थे, साल के थे, 2 साल के थे, 4 साल के थे, उनके घर में रोटी नहीं थी तो वो पढ़ाई कहाँ से करते। सो ये बातें जब सारी पिछले महीने जब हमारा डेलीगेशन गया एलजी साहब से मिलने और हमने उनसे बात की, उनको समझाया, तो ये बात सारी निकल के आई। आज उन्होंने जो अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि ये लिस्टें मंगा के नौकरी दी जाए। तो इससे बहुत बड़ी राहत जो है उन परिवारों को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है। सर, 2006 में ये केंद्र सरकार को आदेश देती है, लेकिन लगते लगते करीब 2024 में उन लोगों को नौकरी मिलेगी। कितने अभी परिवार हैं या कितने लोग हैं जिनको नौकरी मिलेगी? क्या जो 150 परिवार थे उनमें से कुछ लोगों को मिली, या वो लोग हैं, या 437 जो आपने बताया वो लोग? देखो, ये सही आंकड़ा तो सरकार बता सकती है कि उनको किन्होंने अप्लाई किया। हमारे पास दिल्ली कमेटी की तरफ से 437 बंदों को अप्लाई किया गया था और उसमें उसके बाद सिर्फ 22 बंदों को दी गई नौकरी है। सो जो बंदे रहते हैं, हमने अब अपील की है सारों को कि यहाँ पर हम कैंप लगाते हैं, दोबारा इसके ऊपर वर्किंग करेंगे कि जिन जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए वो कम से कम आके अपने फॉर्म भरे, अपना हक तो मांगे सरकार से। 2733 के अलावा 437 के अलावा 2733 में से कितने लोगों ने डायरेक्टली सरकार को अप्लाई किया हुआ है, ये सब तब पता चलेगा। और जो मैं समझता हूँ कि जो लोग रह गए हैं उनको आपके माध्यम से भी हम अपील करेंगे कि अगर आपके परिवारों को ज़रूरत है, क्योंकि कई विदेश चले गए जो अफोर्ड कर सकते थे। मैं नहीं कहता कि 2733 ही हो, कईयों के परिवारों का कोई क्लेमेंट ही नहीं बचा था। कोई परिवार ऐसे भी थे जिनके साथ वाले उनके संबंधियों ने उनको सपोर्ट करके बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया। सो ऐसे कई परिवार हैं जिनका जो आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों में से अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरे तो वो ज़रूर आके भरें और उनको हम सुनिश्चित कराएंगे कि उनको नौकरियाँ मिलें। सर, नौकरी के लिए 40 साल का लंबा इंतजार कैसे देखें? ये देखो, ये 40 साल पहले जो ये हादसा वापरा, इसका जो बदनुमा दाग है इस देश के दामन से कभी साफ नहीं हो सकता और उसके ऊपर उन लोगों को दोबारा रिहेबिलिट करना ही सरकार की जिम्मेवारी थी। अगर ये जो नरसिंहार हुआ, जो नस्ल खुशी करने की कोशिश की, अगर सरकार ने नहीं कराया तो सरकार को कम से कम उनकी तरफ से दया दृष्टि से देखना चाहिए था। मगर 40 सालों में जो जो सरकार रही, उसके बाद जिस तरीके से लोग संघर्ष करते रहे, तो उनके अंजाम में आज आप देख रहे हो। मगर जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, उन्होंने जो जो राहतें दी हैं, उसके अलावा ये बहुत बड़ी एक डिमांड थी जो आज पूरी होने जा रही है। मैं सरकार का भी, एलजी साहब का भी, सारों का धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल, ये थे हरमीत सिंह कालका जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।